एक मसल को स्ट्रेचिंग देने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? 3 तरह से हम लोग मसल स्ट्रेच कर सकते हैं, या तो प्री, या ड्यूरिंग, या पोस्ट। व्हेन यू एंटर इनटू द जिम एंड स्टार्टिंग में आपने मसल को स्ट्रेच कर लिया, उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज किसी मसल को स्ट्रेच करते हो तो उस वक्त पे मसल्स क्या करता है, ब्रेन उसकी स्ट्रेंथ को फुल जनरेट ना करने के लिए उसको इनहिबिट्स कर देता है। ऑलवेज डू ए मसल स्ट्रेच आफ्टर द एक्सरसाइज, बिफोर एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग से आप अपने आप को बचाइए, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा है। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्ट्रेच ए मसल। एक मसल को स्ट्रेचिंग देने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, सारी चीजें जानेंगे, एक 1 to 1 करके साइंटिफिकली बताएंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम है टू स्ट्रेच द मसल। जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। मसल को स्ट्रेच कब करना है? प्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से पहले, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते करते, या पोस्ट एक्सरसाइज। 3 तरह से हम लोग मसल स्ट्रेच कर सकते हैं, या तो प्री, या ड्यूरिंग, या पोस्ट। बट हम जानेंगे इन तीनों में सबसे सेफेस्ट वे कौन सा है, जहां पे हमें इंजरी भी ना हो, जहां पे हमारा वर्कआउट का जो स्ट्रेंथ है वो भी मिनिमाइज ना हो, जहां पे हमें अच्छा स्ट्रेच मिल सके अराउंड द जॉइंट एंड मसल्स में। तो इन तीनों को एक एक करके जानते हैं कि साइंस क्या कहती है। नंबर 1, प्री एक्सरसाइज। प्री एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, that means before a workout can increase the risk of injury. When you enter into the gym and starting में आपने मसल को स्ट्रेच कर लिया, उसमें इंजरी के चांसेस ज्यादा है। Why? Because muscles are cold. एक टर्म हम लोग कोल्ड कहते हैं, मसल कभी भी ठंडे नहीं होते, मरने के बाद ही ठंडे होते, क्योंकि मसल का एक अपना टेम्परेचर है। बट स्ट्रेचिंग के लिए कोल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है समझाने के लिए कि जब आप जिम में एंट्री करते हो कि मसल का टेम्परेचर हाई नहीं है, और मसल का जो नेचर वो इट इज इलास्टिक नेचर। मसल का नेचर है इलास्टिक नेचर है। जितना अच्छा मसल का टेम्परेचर होगा उतनी अच्छी उसकी इलास्टिसिटी होगी। सो प्री एक्सरसाइज में क्या होगा, जब मसल्स का टेम्परेचर नॉर्मल है, इसका मतलब उसमें स्ट्रेचिंग ज्यादा नहीं मिलेगी, उसकी इलास्टिसिटी कम रहेगी। और उस वक्त पर अगर आप मसल को स्ट्रेच करते हो तो क्या होगा, इंजरी के चांसेस भी ज्यादा है, बिकॉज मसल्स में टेम्परेचर इज नॉर्मल एंड आपको ज्यादा रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलेगा। मतलब एग्जांपल, मसल इतनी स्ट्रेच हो सकता था, पर ड्यू टू मसल्स आर नॉर्मल एट द टेम्परेचर, मसल इतना स्ट्रेच हो रहा है। तो एक तो प्री एक्सरसाइज में आपको इंजरी के चांसेस ज्यादा है, दूसरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज आपको नहीं करना, जो कि जिम में लोग बहुत करते हैं। मैंने तो कितने लोग को देखा है, जिम में एंट्री करेंगे वैसे ही मसल को स्ट्रेच करना चालू कर दिया। एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस। ये करने से आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगा फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड जब वो डिक्रीज होएगा तो आपका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होएगा। तो प्री एक्सरसाइज करने के कितने ज्यादा डिसएडवांटेज है मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। ड्यूरिंग एक्सरसाइज स्ट्रेच करने से जो सबसे बड़ा बिगेस्ट जो आप कह सकते हो एक डिसएडवांटेज है, वो है रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज परफॉर्मेंस। मैं बहुत सारी वीडियो में मैंने ये जिक्र किया हूं कि जब आप ड्यूरिंग द एक्सरसाइज किसी मसल को स्ट्रेच करते हो तो उस वक्त पे मसल्स क्या करता है, ब्रेन उसकी स्ट्रेंथ को फुल जनरेट ना करने के लिए उसको इनहिबिट्स कर देता है। जिसका मतलब क्या है, आपको जितनी स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए थी मसल से उतनी नहीं मिल पा रही, बिकॉज यू स्ट्रेच द मसल्स। और जब आपको स्ट्रेंथ पूरी नहीं मिल पाएगी, इनहिबिट्स हो गई बाय द ब्रेन, तो आपका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होएगा। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी आपको स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, उसके भी डिसएडवांटेज है। सो प्री नहीं करनी है, ड्यूरिंग भी नहीं करनी है, एंड ड्यूरिंग भी बहुत लोग करते हैं। आप देखो एक सेट के बीच में आप लोग
पीपल आर डूइंग ट्राइसेप स्ट्रेच, पीपल आर डूइंग बाइसेप, कोई बैक स्ट्रेच कर रहा है, कोई चेस्ट स्ट्रेच कर रहा है। और इसके डिसएडवांटेज को नेक्स्ट सेट में आप खुद ट्राई करना। आपका जो नेक्स्ट सेट रहने वाला है स्टेज के बाद, आप खुद देखोगे आपका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी कम हो गई। दिस इज द यू कैन ट्राई ऑन द जिम। नंबर 3 में बात करता हूँ पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट कैन हेल्प योर बॉडी cool down and also reduce lactic acid after the exercise, and we will get full range of motion around the joint because muscle temperature are high at of the exercise। तो क्या मतलब है कि जब आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले तो once you done your chest exercise example, उसके बाद में आप स्ट्रेच करो। क्यों? बेनिफिट सुनो क्या क्या है। एंड ऑफ द एक्सरसाइज मसल टेम्परेचर इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड ऑफ द वर्कआउट होता है। हाई टेम्परेचर होने के बेनिफिट सुनो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी अच्छी मसल में इलास्टिसिटी, मतलब वर्कआउट के बाद अगर आप स्ट्रेच करते हो तो आपको रेंज ऑफ मोशन जो मिलेगा अराउंड द जॉइंट, आप मसल को मैक्सिमल स्ट्रेच कर सकते हो, आप मसल को स्ट्रेचिंग को उसकी फुल रेंज में लेके जा सकते हो, क्योंकि मसल टेम्परेचर ज्यादा है और इंजरी के चांसेस वेरी वेरी लेस, इंजरी के चांसेस भी बहुत कम है। दूसरा, ये आपको मसल्स कूल डाउन में भी हेल्प करता है। वो कैसे? जो भी आपका लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन फॉर्मेशन हुआ है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप मसल को स्ट्रेच करोगे तो लैक्टिक एसिड रिड्यूस होने में वो हेल्प करता है। ये भी एक एडवांटेज है, रिड्यूस लैक्टिक एसिड आफ्टर द एक्सरसाइज व्हेन यू स्ट्रेच द मसल्स। और इंजरी के चांसेस मैंने आपको बता दिया बहुत कम है, तो आप आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग बिंदास कर सकते हो। बेनिफिट्स भी ज्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टेम्परेचर ज्यादा होने के क्या क्या बेनिफिट्स है। सो ऑलवेज डू ए मसल स्ट्रेच आफ्टर द एक्सरसाइज, बिफोर एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग से आप अपने आप को बचाइए, उसके डिसएडवांटेज ज्यादा है एंड ऐसा भी हो सकता है कि वन डे यू विल गेट इंजरी, मसल टेयर हो जाए। सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इंजरी, डू द स्ट्रेच ऑलवेज एंड ऑफ द वर्कआउट, एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड बाय द साइंटिस्ट एंड रिसर्च में भी ये प्रूव हुआ है कि आफ्टर वर्कआउट एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है विद मिनिमम चांसेस ऑफ इंजरी। आइए अब जानते टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग, कितने तरह की स्ट्रेचिंग है और हमें उसमें से कौन सी ऑन फ्लोर स्ट्रेचिंग करनी है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। ये सारी स्ट्रेचिंग के बारे में हमारा अपकमिंग डेज में एक डिटेल में लेक्चर आएगा कूल डाउन एंड स्ट्रेचिंग के ऊपर। वो लेक्चर्स आप जरूर देखना, उसमें हम डिटेल में सारी बात करेंगे, लंबा लेक्चर्स है। यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानेंगे कि ये 7 में से हमें कौन सी करनी है, बाकी के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे दूसरी वीडियो में, जब हम लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें इन 7 में से जो स्ट्रेचिंग करनी है या तो एक्टिव करनी है या पैसिव करनी है। आइए ऑन फ्लोर जानते हैं एक्टिव स्ट्रेचिंग एंड पैसिव स्ट्रेचिंग में डिफरेंस क्या है और इसे करते कैसे है और कौन सी इनमें ज्यादा सेफ है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कभी भी कि एक मसल की स्ट्रेचिंग कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा एक चीज पे आप ध्यान रखना, वो ये है कि जो भी मसल का प्राइमरी फंक्शन है उसका अपोजिट जो एक्शन होगा वो उसका स्ट्रेचिंग होगा। तो आपके लिए इतना आसान है ना, किसी मसल को स्ट्रेचिंग को करना बहुत आसान है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल, बाइसेप का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एल्बो फ्लेक्शन। अगर मुझे बाइसेप स्ट्रेच करना है तो इसका अपोजिट एक्शन क्या है? एक्सटेंशन। ट्राइसेप का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एल्बो एक्सटेंशन। अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है तो इसको मुझे क्या करना है? अपोजिट क्या होगा? फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन में जाके मुझे इसको ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग की। एक्टिव स्ट्रेचिंग का मतलब है जो स्ट्रेचिंग आप खुद से सेल्फ करते हो वो ज्यादा सेफ है क्योंकि उसका कंट्रोलर आपके हाथ में है। पैसिव का मतलब है आप एक्सटर्नल फोर्स का सहारा लेते हो, चाहे वो कोई डिवाइस हो, चाहे वो तुम्हारा ट्रेनर हो। एग्जांपल मैं आपको एक्टिव दिखाता हूं, पहले एक्टिव बताता हूं। मैं बाइसेप को स्ट्रेच करके दिखाता हूं। आई एम स्ट्रेचिंग माई बाइसेप, दिस इज कॉल्ड एक्टिव स्ट्रेचिंग। मुझे पता है कितना खींचना है और कहां पे रुकना है क्योंकि इसका कंट्रोलर मेरे हाथ में।
यही अगर मैं बोलूं किसी ट्रेनर से कि सर आप मेरा बाइसेप स्ट्रेच करो, तो वो मेरा हाथ मेरे जो पाम को नीचे करके मेरे बाइसेप को स्ट्रेच कर देगा, बट क्या होता कंट्रोलर उसके हाथ में। सम टाइम लोग ऐसा करते हैं, अरे सर 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 बस 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 बस, तो इससे इंजरी के चांसेस भी ज्यादा है। तो एक्टिव स्ट्रेचिंग हमेशा सेफर है देन पैसिव। पैसिव में आपको पता नहीं उसको कहां रुकना है, वो आपका ट्रेनर को नहीं मालूम ना कितनी इलास्टिसिटी आपके पास में है, तो इससे इंजरी के चांसेस भी ज्यादा है। मैंने बहुत बार जिम में देखा है कि मेंबर जाके बोलते हैं सर स्ट्रेच कर दो, ट्रेनर ने हाथ ले स्ट्रेच किया और मेंबर ऐसे उछलता है फिर सर सर बस 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 बस। तो ये नौबत आने से पहले आप खुद से सेल्फ स्ट्रेचिंग करना सीखो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्ट्रेचिंग। आप खुद से करो लाइक दिस, आपको पता है कितना, और ये स्ट्रेच आप करो और कम से कम आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है। वंस यू स्ट्रेच द मसल, कहां तक, जस्ट बिफोर द डिस्कंफर्ट लेवल, जहां पे आपको जैसे लगे ना अब इससे ज्यादा नहीं खींच सकता हूं, वहां पे आपको रुक जाना है 30 सेकेंड। ऐसा नहीं कि ये क्या बाइसेप, ये क्या हो गया, अरे दिस इज नॉट ए स्ट्रेच यार। एक टाइम लगता है, ब्रेन को अडप्ट करने के लिए टाइम लगता है। ब्रेन विल रिमेंबर दैट रेंज ऑफ मोशन। सो ब्रेन को अडप्ट करने के लिए जो एक रिसर्च से जो टाइम मिला है वो एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड तक करो, ताकि ब्रेन उस रेंज ऑफ मोशन को अपने लिए कैप्चर कर पाए, एज ए मेमोरी रख पाए। तो 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। ये बाइसेप का हो गया एक्टिव। अगर आपको ट्राइसेप पे करना है तो ये आप खुद से कर सकते हो। ऐसे सारे मसल्स का आप खुद से एक्टिव स्ट्रेचिंग करो, कंट्रोलर अपने हाथ में रखो, बहुत ज़्यादा सेफ है एंड बहुत इफेक्टिव भी है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूबल फीडबैक जरूर दें। और इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।